मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा आवाज़ आपको भारी लग रहा होगा क्योंकि कल रात को फिर से मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी जैसी हो गई थी। एक नाक अभी तक ये वाला नाक एकदम पूरी तरीके से जाम है। आवाज़ फिर एलर्जी टाइप का हो गया था। एक्चुअली वो सर्दी नहीं बोल सकते उसको, एलर्जी टाइप का हो गया था। तो पूरा मतलब पेन करने लगा, नाक पूरा जाम हो गया। तो एलर्जी का एक दवा मैं रखा हुआ उसको खाया तो रात को थोड़ा सा आराम मिला। और ये देखिए, ये मेरी बड़ी बेटी कुकी, बेटा चेहरा दिखा दे। कुका देखो कौन है। तो ये सुबह सुबह उठ जाती है और घर में घूमती रहती है। गेट खोलना पड़ता है इसके चक्कर में। और मैं लाइट ऑन कर दूँ, ये देखिए लाइट ऑफ था बेबी के चक्कर में। और मेरी बेबी अभी अभी उसकी मम्मा ने उसको अरे मेरा बेटा सबसे मिलाएंगे आपको। हाँ देखिए ये, हाँ देख कैसे देख रही है। तो अभी अभी जस्ट अंकिता इसका डायपर पर चेंज करके सब कुछ हटा के गई है फ्रेश व्रेश होने। जैसे ही आती है फिर आपसे मिलाते हैं। और मैं मेन बात बताना भूल गया कि आज नाश्ते में बन रहा है चाय और अंडा ब्रेड। तो ब्रेड एक ही बचा है तो उनके लिए बना दूंगा एक अंडे के साथ, और मैं चाय पी लूँगा। तो बाकी बहुत कुछ नाश्ते में तो जो मन करेगा वो कर लेंगे। तो दोस्तों अंकिता आती है तो फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों सुबह का टाइम हो चुका है, हम दोनों अपने अपने काम पे लग चुके हैं। मेरे पति देव जी किचन में जाके अपने काम पे लगे हुए हैं। अपने काम पे नहीं लगे हुए हैं, मैं दूसरे काम पे इन्वॉल्व थी तो वो किचन में चले गए, चाय रेडी करने लगे हैं। डैडी का बता दे, ब्लॉग शुरू कर दिए हैं क्या आप? चलो ठीक है। तो हाँ दोस्तों, मैं बाथरूम में थी तो मेरे पति देव ने स्टार्ट कर दिया, अच्छी बात है। और मैं दिखा दूं कि मैं ये निकाल दी थी क्या कि शाम को ही कपड़े तो शाम को ही धुल गए थे, लेकिन क्या होता है कि हल्के हल्के से गीले रह जाते हैं तो बाहर तो छोड़ते हैं नहीं ना, तो इसलिए अंदर थे तो सूख चुके हैं बढ़िया। और बाहर भी कुछ कुछ कपड़े सूख रहे हैं तो उसको भी मैं करके अंदर लाऊंगी। और यहाँ के सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, अब इसको खाली कर रही हूँ। अब ये टॉवल बचा है, कुछ बचा है क्या, ये भी निकाल के बस इस स्टैंड को बाहर करूँगी क्योंकि ये ना पूरा जगह घेर लेता है। तो ये करके और फिर वो मेरी मिल्की का झूला है तो यहाँ से करके यहाँ शिफ्ट करूँगी और फटाफट हम लोग लगते हैं अब काम पे दोस्तों। तो जैसा होगा आपसे मिलते रहेंगे। तो चाय नाश्ता बन गया। हाँ दादी बस लाने ही वाले थे। वो चाय और अंडा ब्रेड दोस्तों, क्योंकि अब डेली हम लोग अंडा ब्रेड या प्रोटीनिस्ट डाइट कर रहे हैं ना, ताकि हेल्दी हेल्दी रहे। मैंने बताया भी है कि आज एक ही ब्रेड बचा हुआ था सिर्फ आपके लिए। ओह माय गॉड, हाँ डार्लिंग, एक ही ब्रेड बचा हुआ था, वो मैं ही खा गई हूँ। पता है, मैं ही शाम को ऐसे खा गई तो थी। कोई बात नहीं, वो एक ही बचा था, मेरे को जाने का बिल्कुल मन नहीं था, हेडेक थोड़ा। तुम ये ब्रेड खा लो। हाँ और मैं चाय पी के फ्रेश हो जाऊंगा। अरे यार ठीक है, चलिए ये बिछाती हूँ, लगाती हूँ। पूरा भरा हुआ है। हाँ ये, हाँ अभी कर ही रही थी कि आपका चाय नाश्ता बन गया। चाय ठंडा है, पहले ये करना फिर करना। ओके ओके ओके। सब सूख गया क्या? सारे कपड़े सूख गए हैं, सब सूख गए हैं तो इसको हटा देते हैं। एक सेकंड। हाँ रखिए रखिए, से रखिए। ये हटा देती हूँ। मेरी बेटी तो पहले नाश्ता कर ले फिर अपन वो करेंगे। क्या? हाँ क्या नाश्ता कर ले फिर ही कपड़ा हटाऊँ कि अभी कपड़ा हटा दूँ पहले ना? बाद में हटा। हाँ चाय तो ठंडा हो जाएगा ना। ए मेरी परी बेटी मेरी, अले अले अले, हंसी हंसी स्माइली कर रही है। तो मेरी बेटी ने सुसु किया हुआ है, इसका वो चेंज करना है ना, इसलिए हम करीब जाके दिखा नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरी बच्ची ने अभी तक क्या है, नंगोड़ी है। हाँ डायपर पहना के तो उसको चेंज करके साफ ऑफ करके इसको थोड़ा हाँ नंगू में रखते हैं। नहीं वो पहनाना था तो अभी तो पहना ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अभी इसको नहीं दिखाया जाएगा, बाद में इसे मिलवाया जाएगा। ओके दोस्तों, ये मिल्की को लंगोट वंगोट पहना के लेटा दिया गया है, दूध पिला दिया गया है और आराम से टनाटन होके खेल रही है। और ये रहे मेरे पति देव। गैस से साफ हो रहा, खाना कंप्लीट हो गया। खाना ना सब्जी वब्जी बन गया, बर्तन भी धुल गया नु। ओ वाओ, बर्तन धुल गया है, बस उसको हाँ पानी से धोना।
तो बर्तन धो के इनका भी काम कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों मैं बेबी को संभाल रही हूँ, बेड है अभी ठीक करना है मुझे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पति देव जी, उनका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वो बर्तन धो के कंप्लीट हो जाएगा, पूरा काम फिनिश हो जाएगा किचन का। और यहाँ पे मैं बेबी को संभाल रही थी और अपना काम कर रही हूँ, और बचा हुआ काम अपना मैं कंप्लीट करूँगी। क्या वो डालेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मुझे देखें बोला मेरी तरफ कैमरा, हम आवाज़ कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों इसी तरह हम लोग ना दोनों मिलजुल के हम लोग अपना सारा काम निपटाते रहते हैं। इसीलिए क्या है कि मुझे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती और हम दोनों को दिक्कत नहीं आती है। और मैं बता दूं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही मतलब हमेशा तो मिलजुल के ही करते रहे। कब ऐसा कब हुआ है कि प्रेगनेंसी के टाइम ही की है? वो चीजें फेज याद आती है जब वो क्या कहते हैं, वो टफ फेज होता है ना। हाँ दोस्तों सही बात है, वो बहुत टफ फेज होता है जब एक औरत माँ बन रही होती है। यार ये माँ बनने के लिए तैयार हो रही होती है। हर जगह कोई जगह होती है जहाँ पे एक औरत की ज़रूरत होती है, औरत का ही काम रहता है एक उसको संभालना। जिस तरह से उसको एक प्रेग्नेंट लेडी को आप संभालना, उसका केयर करना, वो एक दूसरा चीज़ हो जाता है। ये सही बात है आपने बोला। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में भी इन्होंने मुझे पूरा ख्याल रखा, पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रखा। मैं बता दूं मेरी दीदी को भी वहाँ पे वो हो रहा था, टेंशन हो रहा था। और वो दीदी मेरी चाह रही थी कि मम्मी पिंकी को ना यहाँ पे ले आती तो मैं यहाँ पे उसका केयर कर लेती है। मम्मी को भी था कि मम्मी भी चाहती थी कि यहाँ पे आ जाती थी, यहाँ पे उसका केयर हो जाता। क्योंकि क्या होता है सबकी अपनी फैमिली होती है दोस्तों। मम्मी पापा भी जॉब करते हैं। मेरी मम्मी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको घर संभालना। इसका मतलब ये नहीं मम्मी पापा हो गए, इसका मतलब ये थोड़ा कि अपना काम अपने घर वार को छोड़ के आप किसी के यहाँ महीनों भर रहोगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इंसान ये अपने कंफर्टेबिलिटी देखता है कि हाँ आप मेरे यहाँ आ जाओ, हम यहाँ पे अच्छा केयर करेंगे। ये चीज़ें हो रही हैं। दीदी का भी सेम है, दीदी के भी अपने घर परिवार है, उसका जॉब है, उसके बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल है, पढ़ाई लिखाई है। ऐसा तो नहीं ना कोई किसी के लिए छोड़ के आता है। हमें उनके यहाँ जाना पड़ता है, हमको अपने घर जाना होता ताकि हमें यहाँ केयर मिल सके। तो लेकिन यहाँ पे ये भी अकेले पड़ रहे थे। और मेन इनका ये था कि ऐसे टाइम में ये मुझे अकेला छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि नहीं ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर के पास दिखाना होता है। तो एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इनका मानना ये था कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी पत्नी हो, और तुमको क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या हो रहा है, क्या है, मतलब पूरे केयर में और पूरे इस मूवमेंट में मुझे साथ होना चाहिए तुम्हारा। कि मैं तुम्हें देखना कि तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, तुम क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, मतलब मेरे नज़रों के सामने चीज़ चलना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। यार ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि नहीं पति बैठे गया और तुम दुनियादारी कौन क्या करवा रहा है, क्या चल रहा है, पता ही नहीं होता है। तो इनकी ये चीज़ अच्छी थी कि ये अपने से हैंडल करना चाह रहे थे, अपने आंखों के सामने देखना चाह रहे थे। अभी ये भी ऐसा नहीं था कि ये वो छोड़ छाड़ के वहाँ पे बैठ पाते, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली। और दोस्तों एक मतलब कि माँ की कमी नहीं महसूस होने दी, बहन की कमी महसूस नहीं होने दी, घर में जो एक लेडी होती है ना, लेडी की कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरे पास कोई लेडी नहीं है। मतलब ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। और ये ना मेरी मम्मी को फील होता है, इसलिए मेरी मम्मी कभी फिक्र ही नहीं करती मेरी। मम्मी बोलती तुम्हारे पास विवेक है ना, बस। मुझे लगता है मम्मी का मेरा कहना है कि मुझे इतना बिलीव है विवेक पे कि मेरे को लगता है कि माँ से भी बढ़कर तुम्हारा विवेक ही तुम्हारी अच्छे से केयर कर सकता है। नहीं मेरी मम्मी बोलती है दोस्तों, मेरी मम्मी बहुत इनको मानती है, बहुत प्यार करती है। मैं बता दूँ बहुत प्यार करती है। क्यों? क्योंकि अरे 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 दोस्तों क्या होता है ना कि माँ जो होती है ना, अपने बच्चों को खुश देख के, अच्छा देख के उसको सबसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो जब उन्होंने देखा कि जो मेरे पार्टनर हैं विवेक हैं, जो वो इतने केयरफुल है, इतना ख्याल रखते हैं हर एक चीज़ का, मतलब कि बोलने से पहले, उनको जानकारी देने से पहले उनको जानकारी होती थी, पता होती थी, वो ऑलरेडी कर रहे होते थे। या चीज़ें नहीं पता हो रही थी तो जान के तुरंत करना शुरू कर रहे थे। तो फुल ऑन मम्मी ने अपने आंखों के सामने उनका केयर करना देखा है, इनका ख्याल रखना देखा है। तो मेरी मम्मी तो फुल ऑन इम्प्रेस्ड है, खुश है। और मतलब उनको रिलीफ फील होता है कि मेरी बेटी किसी ऐसे के हाथ में है कि जहाँ पे मैं देख के ना मैं संतुष्टि फील करती हूँ। और मैं ये फील करती हूँ कि तुमको मतलब कि मेरे से अच्छा केयर वो कर सकता है। बल्कि मम्मी बोलती है कि मेरे पास रहोगे तो मेरे साथ उतना तुम्हारा ना कर पाऊँ जितना विवेक तुम्हारे लिए करता है। तो इसी मम्मी में बहुत खुश रहती हैं, बहुत अच्छा फ्री फील करती हैं। तो दोस्तों यही वजह है ना कि अभी तक मुझे ना कोई दिक्कत आई ही नहीं, क्योंकि ना इनका सपोर्ट इतना रहा है ना यार, इतना रहा है। हाँ दोनों ने मिल के, ऐसा नहीं है सपोर्ट। जैसे ये बिजी है, बेबी को अभी जैसे अभी जो फेज चल रहा है, हाँ। बेबी को नॉर्मली 90% ये इनके पास रहता है, 10% मेरे पास कभी
मेरे पास रहा, कभी इनके पास रहा, ये बाथरूम में है तो मैंने संभाल लिया, ये बेबी को संभाल ली तो मैं फटाफट टाइम भी, क्योंकि मेरे को मेरे टाइम पे तो निकलना है भाई, मुझे खाना खाना है। मैं ऐसा नहीं कि दिन भर फ्री हूँ तो जब अंकिता फ्री होगी तो खाना बना देगी। बेबी अभी देखिए, अभी अभी सो रही थी, अभी आवाज आ रहा होगा चिल्लाने का, खेल खेल के चिल्ला रही हो। अच्छा, तो अभी उसको दूध पिलाया मैंने, तो फटाफट दोनों आदमी जब मिलके काम करते हैं तो चीजें हो भी जाती है और कभी भी बर्डन भी नहीं पड़ता सर पे कि कुछ हो रहा है यार कैसे संभालेंगे, सर हेडेक हो रहा है। तो जब मिलके करते हैं ना तो कोई बर्डन नहीं होता, अकेले आप करो या अकेले मैं करूँ, बर्डन हो ही जाता है। नहीं, वही बात है ना जो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को बोले ना कि अंकिता बाथरूम में होती तो मैं संभाल लेता हूँ, या कुछ कर रही है तो मैं उसको दूध पिला देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ती है और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और ये छोटी सी मदद अगर आपके हस्बैंड आपको कर देते हैं ना तो बस किसी की जरूरत ही नहीं है यार, क्यों है जरूरत। शाम को जैसे मैं आता हूँ तो मुझे खाना बनाया मिलता है, तो दोनों आदमी मिल बांट के इस चीज़ों को चलाते हैं, कंप्लीट करते हैं। और शाम को नॉर्मली मतलब मेरे को बहुत रात हो जाता है, शाम क्या रात बोलो 8, 9, 10 बजे तक मैं आता हूँ, तो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। दोनों आदमी मिल बांट के अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, इसमें मज़ा आता है। पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि मेरे पति कितना थक रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, क्या आ रही है, इस चीज़ का मुझे भी एहसास है। लेकिन बात क्या होता है, कभी कभी बच्चे के साथ काम करना बहुत टफ होता है, तो हम लोग बस मैनेज करते हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे को सोचते हुए कि जैसे अब रात को आ रहे हैं, वो भूखे आ रहे हैं, तो मुझे कैसे करना, तो मैं लगी रहती हूँ कि उनके आने से पहले मैं कोशिश करूँ कि खाना ना बना दूँ, ताकि ना वो आते हैं तो भूखे उके ना रहे। तो एक दूसरे का सोचना, पत्नी तो पति के बारे में हमेशा सोचती है, हमेशा से ख्याल रखती आई है, वो अपना पत्नी धर्म निभाते आई, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे है कि जब पति भी पत्नी के बारे में उतना ही सोचे, उतना ही फिक्र करे ना, तो ये बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, ये हम लोग की प्यार मोहब्बत की चीज़ें तो चलते रहेंगे ना डार्लिंग। तो आप अपना काम निपटाइए, मैं अपना काम निपटाती हूँ दोस्तों। तो हम लोग का प्यार मोहब्बत तो चलता है, चलता ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो उसी के साथ मिलेंगे आपसे बाद में। तो मेरी बेबी का डूडू का टाइम आ गया है, डूडू का टाइम आ गया। ओ हो हैप्पी हैप्पी, देख के मेरा बेटा हैप्पी हैप्पी हो रहा है। हाँ हाँ, स्माइली दो, स्माइली दो, स्माइली दो कि हम डूडू पियेंगे। हाँ, चाहिए चाहिए। हाँ, ओ ये किसका है, ये किसका है। हाँ, डूडू पीने का टाइम हो गया है मेरे गुल्ला का, मेरे। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, अरे 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 अरे, तो ढक्कन खुल गया। अरे ढक्कन तो खोल ही दिया, अरे बाप रे, ढक्कन तो खोल ही दिया। एक सेकेंड से ढक्कन लगा दो। ये किसका है बाबा, ये किसका है, किसका है बेटू, वो किसका है। ये तो शायद मेरी मिल्की का है, ये तो शायद मेरी मिल्कू का है ना, मेरे मिल्कू का है बेटा। चलो, डूडू पीने का टाइम हो गया, हम डूडू पियेंगे, हम तो डूडू पियेंगे। ओके 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 ओके, ले 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 ले। हाँ, तुमने पी लिया है ना, फिर भी इसकी नज़रें इस बॉटल में ही टिकी हुई हैं। पी लिया ना तुमने, पी लिया। खेली खेली करो, खेली खेली करो। अभी भी उसको ये चाहिए, तो बॉटल हटाना पड़ेगा इसके सामने से। अगर धोखे से ये रह गया ना तो बस कवाड़ा हो जाता है, तो इसके पास से हटा ही दिया जाए बॉटल। जो छुपा दिए। अब तुम खेली खेली करो, खेली खेली करो, खेली खेली करो। कहाँ गया, कहाँ गया। चलो मिल्की, खेली खेली करो, खेली खेली करो। हाँ, ये टॉय टॉय है, टॉय टॉय से कौन खेलेगा। वो अभी भी ढूंढ रही है, कहाँ गया। खेली खेली करो, आराम से खेली खेली करो। हाँ, खेलो बेटा, खेलो खेलो, तुम खेलो। टॉय से मन हट गया, तो अब ये महारानी जी झूले में एंजॉय कर रही हैं। मन करता है तो गोदी में घूमना होता है, तो गोदी में घूमते हैं। फिर टॉय खेलने का मन करता है, टॉय खेलते हैं। और तो उसी ग्रह गाना भी गा रही, मैं तो सुनाने की कोशिश करती हूँ आपको। क्या पता किस हद तक रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ये लगातार गाना गाए पड़ी है। बेटा गाओ गाओ।
दोस्तों मेरे पति देव जी आ चुके हैं। आए हैं तो थोड़ा बाहर आर्गुमेंट में लग गए थे, है ना। आर्गुमेंट क्या थी, किस चीज़ की हो रही थी? अरे मेरे कचरे के डब्बे में कोई अपना भी कचरा डाल दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तेज। अब वो अभी है नहीं, आएगा तो मैं बोलूँगा उसको। हाँ कोई बात नहीं, नए दोस्त। नॉट सार्वजनिक, दिस इज माय। अपना देखो, अगर लगता है तो दूसरे तुम मेरे कचरे को मतलब क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं। वो दोस्तों क्या है कि बगल में न्यू कोई आया है तो वो हमारे कचरे के डब्बे में अपना कचरा रख दे रहा है ना। तो दोस्तों मैं दिखा दूँ मेरे पतिदेव क्या लेके आए हैं। ये दूध और अंडा लेके आए हैं, और ये पीने के लिए है जूस है। क्या है कि मुझे पीने का मन करता है तो एनर्जी फील होती है, इसलिए ये है। और ये फ्रिज से मैंने निकाल के रखा है चिकन, जो कि चिकन बनेगा। और मेरे डार्लिंग लग गए हैं अपने काम पे। डार्लिंग आई लव यू एंड मिस यू सो मच। सबसे पहले ये लव यू मिस यू बाद में। आपके नंबर में आज सुबह से कॉल नहीं लग रहा है। मम्मा को कॉल करो अभी जस्ट। हाँ और दोस्तों ये देखिए कितने मुश्किल से तो सो ही जानूँ। फटाक से कॉल, मेरे नाम सुनते ही सो गई होगी। हाँ कौन आया, गब्बर आ रहा है। हाँ दोस्तों तो हम लोग का खाना पीना हो चुका है। इतना भूख लग गया था, फटाफट खाना खाए। और हम संभाल रहे हैं मिल्की बेटी को। और मेरी डार्लिंग लगी है यहाँ पे बच्चे का कपड़ा सारा जितना उन्होंने साफ़ किया सब साफ़ पसारने में लगी हुई है डार्लिंग। और बता दोस्तों, हम लोग को अब खाना पीना खा लिया, वीडियो शूट करना और रेस्ट करने का मन कर रहा है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जा रहे हैं वीडियो शूट करने। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप हमारे ब्लॉग आपको पसंद आते होंगे। पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड दिस इज सी ए मिल्की। चलिए दोस्तों बाय।